तो स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा वैकेंसी जारी की। डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ ने वैकेंसी जारी की। देखिए, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए है। तो अगर आप भारत के किसी भी कोने के रहने वाले हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, देखिए ये वैकेंसी जो है मुख्यतः 3 पदों के लिए। एक तो लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी है, दूसरा टेक्निकल पर्सन के लिए वैकेंसी, और तीसरा मेडिकल स्टाफ के लिए वैकेंसी, जैसे कि स्टाफ नर्स होगा, लैब टेक्नीशियन हो गया, इस तरह के पदों पर भर्ती है। तो लेकिन जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो चर्चा हमारी रहेगी जो टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती है। तो ये जो पद रहेंगे ये सब इंस्पेक्टर एसआई के और कांस्टेबल के। तो अगर आप टेक्निकल में डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि बीएसएफ में आप सब इंस्पेक्टर बने और जो है ना कांस्टेबल के पदों पर, तो ये आप देख सकते हैं वीडियो को। हम डिटेल में टेक्निकल वालों के लिए चर्चा करेंगे। लाइब्रेरियन के लिए और मेडिकल स्टाफ के लिए अगर आप कहते हैं तो उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक ही में सब हौच पौच कर देना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आपका भी समय जाया ना हो, इसलिए हम सिर्फ इस वीडियो में टेक्निकल वालों का देखेंगे। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ने की श्रृंखला में आपके जो फॉर्म है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाने हैं। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा डेट वगैरह, कब आपको भरनी है कब नहीं भरनी, सिलेक्शन प्रोसीजर, फॉर्म फीस, हर चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए 2 तरह के पद हैं। एक है एसआई को, जो सब इंस्पेक्टर की रैंक होती है उसके लिए। अब उसके लिए बच्चों क्या है कि ये ग्रुप बी की आपकी पोस्ट रहने वाली है। मूल वेतन आपका 35,400 से बढ़ के 1,12,400, ये रिटायरमेंट जब आप 57 साल तक नौकरी करो तब तक जाएगा। तो आपका मूल वेतन जैसा कि 35,400 है, तो इसमें अगर हम जो है ना आपका 20,000 रुपये और अलाउंस ये सब जोड़ दें तो आपका करीब जो है ना वही 55,000 रुपये। तो पे लेवल 6 का वेतन जो आपका पड़ेगा, मंथली आपकी सैलरी पड़ेगी, वो 55 से 56,000 रुपये प्रति महीने का आपकी नौकरी होने वाली है। सब इंस्पेक्टर की रैंक पर अगर आप जाते हैं, व्हीकल मैकेनिक का ये पद है, और इसमें 2 वैकेंसी जनरल वालों के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए, तो टोटल 3 वैकेंसी हो गई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, वो है ग्रुप सी की पोस्ट। इसके लिए आप यहाँ से देखेंगे कि टोटल जो वैकेंसी आपको दिख रही होगी वो 34 वैकेंसी है। अब आप यहाँ से चेकआउट कर लो। ये कांस्टेबल के पदों पे आपकी भर्ती होने वाली है। तो कांस्टेबल आप यहाँ से ट्रेड वाइज भी देख सकते हो कि किसके लिए है। आप यहाँ से देख सकते हो कि कारपेंटर के लिए कितनी वैकेंसी है, ये आपके कारपेंटर के लिए, फिटर के लिए, एसकेटी के लिए। तो आप ट्रेड वाइज भी व्हीकल मैकेनिक के लिए देख सकते हो। ठीक है, आप हॉल्स्टर के लिए देख सकते हो। तो आप ये अपने सामने जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया है उस ट्रेड के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। ये जो कांस्टेबल ग्रुप सी की ये पोस्ट है, टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, इसमें आईटीआई का होना अनिवार्य है। कक्षा 10वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास में आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी इसमें अगर हम बात करें तो जनरल वालों के लिए 13 है, ओबीसी के लिए 8 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 7 है, और टोटल वैकेंसी 37 होती जाएगी। इसमें आपका जो मूल वेतन रहेगा वो 21,700 पे लेवल 3 का वेतन रहेगा। तो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आपकी सैलरी भी 35,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो पे लेवल 3 का आपका ये वेतन है। इसमें आईटीआई वाले फॉर्म भरेंगे और ऊपर वाले में डिप्लोमा वाले। हम आगे देखेंगे इसके बारे में। आपके जो फॉर्म है वो 30 दिन के अंतर्गत आपको पहुंच जाने चाहिए, उसकी भी बात हम आगे करने वाले हैं। इसमें से 10% वैकेंसी जो है ना भूतपूर्व फौजियों के लिए मतलब रिजर्व रखी गई, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो भारत का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है, दोनों ही इसमें भाग ले सकते हैं, लड़का हो या लड़की। ठीक है, आगे देखेंगे। ये अगर आपने कभी कन्विक्ट हुए, आप दोषी पाए गए हो, आपको सज़ा वगैरह हुई है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से डिसमिस कर दिए गए तो भी आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर आप बीएसएफ से ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप जो है ना निकाले गए हो तो भी आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। सबसे पहले एसआई की देख लेते हैं। तो एसआई के लिए आपका क्या होना चाहिए, व्हीकल मैकेनिक ग्रुप बी की जो पोस्ट है, 3 साल का आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो डिप्लोमा वाले और डिग्री होल्डर वाले, बीटेक वगैरह है या बीएससी वगैरह ऑटोमोबाइल में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा करके रखा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ फॉर ए व्हीकल मैकेनिक। अंडरस्टूड। अब देखते हैं कांस्टेबल टेक्नीशियन के लिए। इसके लिए क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कक्षा 10वीं पास प्लस आपके पास में आईटीआई होना चाहिए। तो आप यहाँ से देख लो, तो कक्षा 10वीं पास सबसे ऊपर आपका लिखा है, ये कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका आईटीआई होना चाहिए और आपके पास में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेपुटेटेड फर्म। देखिए, सरकारी हो या प्राइवेट, कहीं भी आपने 3 साल का काम किया है तो आप इसमें भाग ले सकते हो। ठीक है, और आईटीआई वाले कई बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपकी अप्रेंटिसशिप भी एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट होती है। ठीक है, अगर आपने कहीं से 1 साल, 2 साल या 3 साल का, अगर आपने 3 साल का अप्रेंटिसशिप करी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, तो आपके पास में 1 साल की अप्रेंटिसशिप है, 2 साल आपने कहीं काम किया तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हो
देखिए ये काफ़ी लिमिटेड वैकेंसी होती है और स्पेसिफिक वैकेंसी होती है। इसमें हर कोई बच्चा तो फॉर्म नहीं भर पा रहा, हर कोई के पास ITI नहीं है और हर किसी के पास ITI है तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्पेसिफिक हो जाता है। तो हालांकि वैकेंसी 34 तो ऑल ओवर इंडिया के लिए बहुत कम, नगण्य है, एकदम बिल्कुल बेकार है, कुछ खास वैकेंसी नहीं है। लेकिन बच्चों क्या किया जाए कि वैकेंसी इतनी ही आ रही हैं और सरकारी नौकरी के लिए इतनी ही फाइट हो रखी है। सरकारी नौकरी के नाम पर तो झिलावा चल रहा है। चलिए उसकी हम कभी और बात करेंगे, वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो SI के लिए उम्र सीमा 30 साल है, ठीक है, और 5 साल के लिए जो है ना छूट मिलेगी। अगर आप जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट या वगैरह में काम कर रहे हो, SC ST हो तो भी 5 साल की छूट मिलेगी, OBC वालों को 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी। अब यही कांस्टेबल जो टेक्नीशियन का जो पद है उसमें 18 से 25 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की भाग ले सकता है, ठीक है, और OBC वालों को 3 साल, SC ST वालों को 5 साल, ठीक है। और जो सर्विस में ही काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, हुए अप टू 40 ईयर्स तक वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो उम्र सीमा बहुत है, उम्र सीमा की कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है कि SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और जो है ना डिपेंडेंट फैमिली गुजरात राइट वगैरह की तो उन्हें 5 साल तक की छूट अन्य जनों को दी जा रही है, बाकी लोगों को भी इसमें छूट दी गई है। तो देखिए छूट तो बहुत ज़्यादा है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको छूट भी मिल रही है। आप इसमें आराम से फॉर्म भरो और थोड़ा सा आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होने वाला है, कि मिनिमम आपकी हाइट वगैरह क्या होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले लड़कों की। तो लड़कों के केस में आप यहाँ से देखिए, मेल के केस में क्या है कि आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर, सीना 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ में 80 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। लड़कियों की यहीं हम बात करें तो हाइट आपकी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, सीना आपका चेक नहीं होता है, ठीक है। तो आपकी बस हाइट ही चेक की जाएगी। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, ठीक है। अब लेकिन इसमें से कुछ लोगों को छूट मिलती है, जैसे कि जो लोग रहने वाले हैं, मान लीजिए जो हिली एरिया में रहते हैं, जैसे कि गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखास, डोगराज, मराठास, ठीक है। तो इन लोगों को जो ना हाइट में छूट रहती है, जम्मू कश्मीर वगैरह के हो या फिर इन एरिया के हो, तो आपकी हाइट जो चाहिए होगी वो 160 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। 160 सेंटीमीटर आपको चल जाएगा काम, ठीक है। और ST जो कैंडिडेट है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट है, उसके लिए हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसके बारे में हमने डिस्कस कर ली। अब जो सीना है उसमें भी आपको 5 का छूट मिलेगी, तो 73 सेंटीमीटर आपका सीना है तो भी आपका काम चलेगा, ठीक है। और ST के लिए सीना जो है वो 71 सेंटीमीटर सीना है, तो ST वाले बच्चों को अलग से थोड़ा छूट दी गई है। तो बात आप समझ गए। अब ये चीज़ थी लड़कों के लिए। अब लड़कियों के लिए क्या छूट मिल जाएगी, अगर आप इन एरियाज़ में रहने वाले हो, हिली एरिया वगैरह में, जम्मू कश्मीर वगैरह में, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, और अगर आप ST कैंडिडेट हो और फीमेल हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। तो आप बात समझ गए। अब और आगे देख लेते हैं। आई साइड आपकी अच्छी होनी चाहिए, 6/6 की आई साइड मानती है, जो भी फौज का है रहता है 6 अगर आपको नहीं पता आपकी आई साइड कितनी है तो आपके नज़दीकी कोई आई सेंटर वगैरह आप वहाँ से जाके चेक करा सकते हैं, वो लोग आपका चेक करके बता देंगे कि आपकी आई साइड कितनी है, चश्मे के साथ में या बिना चश्मे के साथ में। हाँ, कई लोगों के ये कमेंट आते हैं कि सर जी हम तो चश्मा लगाते हैं, कि क्या हम इन भर्तियों में फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो, चश्मा लगाने के बाद आपकी आई साइट सही होनी चाहिए। चश्मा लगने के बाद आपको दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें फॉर्म भरो, आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर आपका किस तरह का रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो सब इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट है, व्हीकल मैकेनिक की जो पोस्ट है, उसके लिए आपका किस तरह का रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने की श्रृंखला में मैं आपको बता देता हूँ कि आपका सबसे पहले होगा एक रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम जो आपका होगा ये मोस्टली OMR बेस पे होगा, मतलब आपको एक प्रश्न पत्र मिलेगा, एक आंसर कॉपी मिलेगी, उसमें आपको गोले काले करने होंगे, उस तरह का आपका एग्ज़ाम होगा, CBT वाला नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि 2 घंटे का आपका ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है, और सारा का सारा जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और मल्टीपल चॉइस टाइप के आंसर रहेंगे, कोई एक उत्तर आपका सही होगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी उसके बारे में हम यहाँ से आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 3 चीज़ें आपकी पूछी जाएगी। एक तो जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। आपका जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर की। फिर इसके बाद आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा जो कि 60 प्रश्न रहेंगे 60 अंकों के। देखिए ये टोटल आपका 2 घंटे के समय रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के हो गए। अब देखिए टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपका 60 प्रश्न है ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, देखिए मैं आपको नीचे आपको वो भी बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको डिटेल वाइज दिखा दूंगा। लेकिन इसमें क्या की तैयारी आपको, जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, जो आपने डिग्री की है, उसकी जो बुक्स रही हैं आपको उससे तैयारी कर लेनी है। मैं आपको टॉपिक
बता दूंगा, ये टॉपिक उठा के अपनी बुक में देखना और उनको चाट जाना, ठीक है, एकदम से, बस आपका जो है ना सिलेक्शन पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको जो ना बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग की कहीं कोई बात नहीं की गई, तो निगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं होने वाली। अब हम यहाँ से देखते हैं कि व्हीकल मैकेनिक का क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। तो देखो, इंजन का जो टॉपिक है उसमें आप ये देख लो, 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, पेट्रोल, डीजल इंजन, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। हम सारी चीज़ नहीं पढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आप ऐसा करो कि मैं आपको उसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर बस सिलेबस का जो है ना प्रिंट आउट, जो भी 3-4 पेज होंगे उनकी प्रिंट आउट निकालना और अपनी डिग्री वाली किताब उठाना या डिप्लोमा वाली किताब उठाना, जो जो चैप्टर ये मैं आपको बता रहा हूँ इनको घोल के पी जाना। घोल के पी जाने का मतलब ये नहीं पन्ने फाड़ के घोल के पी जाओ, रट डालना, आपको एकदम से रट डालना है, बात समझ गए। तो ये मैं आपको डिटेल में इसमें नहीं बताऊंगा, इसमें डिटेल में दिया, मैं आपको पीडीएफ जो है ना कमेंट बॉक्स में आप कहना, मैं उसमें दे दूंगा और आप आराम से, या फिर आप बीएसएफ की वेबसाइट पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको लिंक आगे बताऊंगा आपको कहाँ मिलेगा। ये आपका सारा सिलेबस है, ठीक है। मैं हर एक अगर चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ूंगा तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको भी बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका जो कांस्टेबल की जो पोस्ट थी उसका किस तरह का आपका सिलेबस एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो देखो, आपका जो टेक्निकल वाला ऊपर था, जो सब इंस्पेक्टर था, उसमें 3 चीज़ें पूछी जा रही थी, बट इसमें 4 चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो कौन कौन सी उनके बारे में हम देखेंगे। 100 नंबर का आपका भी प्रश्न रहने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 100 नंबर का उनका भी था। अब देखो क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जा रही हैं। यहाँ से देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी रहेगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल साइंस आपकी रहेगी 25 क्वेश्चन 25। इस तरह सब 25-25 का हो गए, 4 पार्ट हो गए, तो 100 नंबर के आपके प्रश्न हो गए और 100 क्वेश्चन आपके हो गए। 2 घंटे का आपके समय रहेगा। निगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं है, बात समझिए। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ से देख लिए कि मिनिमम जनरल वाले बच्चों को सिक्योर करना है 35% नंबर, तभी आप आगे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जा पाओगे, ठीक है, अंडरस्टूड। अब तो ये आपका फ़ेज़ 1 हो गया। अब फ़ेज़ 1 के बाद आपका बारी आती है फ़ेज़ 2 की। अब फ़ेज़ 2 में क्या रहने वाला है, सेकेंड फेज़ एग्जामिनेशन, उसमें आपका क्या होगा कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, और साथ ही साथ में उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। आप यहाँ से देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा या फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप यहाँ से देखिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट बोलो, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी, और फिर उसके बाद आपका बुलावा पत्र आ जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मैंने आपको ऊपर हाइट वगैरह बता दी थी, कितनी हाइट होना चाहिए, कितना सीना होना चाहिए, तो उसकी अब हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, मतलब दौड़ भाग कितनी होगी। तो लड़कों के लिए आप यहाँ से देखो 3.2 किलोमीटर आपको दौड़ना है 17 मिनट में, लड़कियों को दौड़ना है 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में। बात समझिए, यह आपकी दौड़ हो गई, यही आपका फिजिकल उठक बैठक और ये चीज़ें आपकी इसमें नहीं है। फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इसके बाद में आपका जो ना ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, या वाइवा बोल लो इसको, ठीक है, या नॉलेज टेस्ट बोल लो या प्रैक्टिकल टेस्ट बोल लो, जो आपको बोलना है आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या, जो आपने ITI में पढ़ा है, ठीक है, जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा है, जो आपने डिग्री में पढ़ा है, तो बस उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपने जो काम किया, आपने 3 साल तक जो एक्सपीरियंस लिया है, तो उसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा आपका इंटरव्यू GD ग्रुप डिस्कशन नहीं होने वाला है, सीधे सच्चे सवाल रहेंगे आपको, ठीक है। अगर आपको आता है अपना, आपने अपनी डिग्री अच्छी से पढ़ी है या डिप्लोमा अच्छे से किया या ITI अच्छे से किया है, तो आप आराम से बता लोगे, इसके लिए कोई आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है, अंडरस्टूड। बट इस टेस्ट में आपको मिनिमम 35% नंबर लेके आने हैं, और रिजर्व कैटेगरी SC ST उसको 33%, तभी आप आगे जो फर्दर स्टेज है उसके लिए जा पाओगे, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन जाहिर सी बात आपका जो है ना BSF ज्वाइन कर रहे हो तो एक अच्छा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की। तो देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट आपका रिटन एग्जाम के नंबरों के आधार पर तय होगा, बात समझ गए। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है आप यहाँ पर देखिए, रिक्रूटमेंट rectt.bsf.government.in पर जाकर आप अपने ऑनलाइन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसे चेकआउट कर पाओगे। इसी वेबसाइट पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भरना है। आप यहाँ से देखो, आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो चालू हो चुके हैं 19 तारीख से, 19 मई से चालू होकर 17 जून तक आपके एप्लीकेशन चलेंगे। और आप यहाँ से देखो, वेबसाइट आपकी www
recruitment.bsf.government.in। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, rectt.bsf.government.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। और फॉर्म फीस की बात करें तो 200 रुपये फॉर्म फीस अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, और अगर आप जो है ना कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 100 रुपये आपकी फॉर्म फीस है, ठीक है। कुछ लोगों से फॉर्म फीस नहीं ली जा रही, जैसे कि लड़कियाँ हो गई और जो है ना SC ST के कैंडिडेट हो गए, उनसे कोई फॉर्म फीस नहीं ली जा रही, चाहे आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करो, चाहे आप इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करो। अब देख लेते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर। तो जो आपको दिखा रहा हूँ ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर ही आपके जो है ना एग्ज़ाम सेंटर कंडक्ट किए जाएंगे। आप देख सकते हो जम्मू में यहाँ पर है, जालंधर में यहाँ पर है, ठीक है, जोधपुर में यहाँ पर है, गांधीनगर में यहाँ पर है, दिल्ली में यहाँ पर है, और कोलकाता में यहाँ पर है, गुवाहाटी में आपका यहाँ पर है, बेंगलुरु में यहाँ है, हजारीबाग में यहाँ है, और अगरतला में यहाँ है, और इंदौर में यहाँ है। तो सिर्फ यही आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, इनके अलावा कहीं और आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें बड़े ही अच्छे ढंग से आपको देख ली हैं, और शायद ही अब कोई चीज़ बची हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर आप कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करो, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।